हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर ओन चैनल कीप क्रिएटिंग। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि इन्वेस्टिंग क्यों ज़रूरी है। आखिर इन्वेस्टिंग करने की आवश्यकता ही क्यों है। वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यू आर मिसिंग अ लॉट ऑफ यूजफुल इन्फॉर्मेशन एंड आइडियाज अबाउट इन्वेस्टिंग एंड वेल्थ क्रिएशन। सो जस्ट स्मैश द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू द चैनल और साथ ही नोटिफिकेशन बेल दबाना मत भूलिए ताकि आगे आने वाली एक भी वीडियो को आप मिस ना करें। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ये है जिंदगी की कहानी। हम में से सभी जब अर्न करना शुरू करते हैं तो सोचते हैं कि हमारी अर्निंग ही हमारी फोकस है। जब तक हम अपने शॉर्ट टर्म एक्सपेंसेस पे कर पा रहे हैं, अपना किराया दे पा रहे हैं, अपने घर सही से चला पा रहे हैं, बस सब सही है, एवरीथिंग विल बी ऑल राइट। पर कुछ साल बाद जब उनकी हायर एजुकेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, उनकी शादी हो जाती है, उनके बच्चे ट्यूशन फी देने पड़ते हैं, या उनकी अपनी खुद की कुछ इमरजेंसी कॉर्पस उन्हें लगता है कि उन्हें बिल्ड करना चाहिए, तो उन्हें सेविंग का महत्व समझ में आता है। उन्हें लगता है भाई केवल अर्निंग से ही काम नहीं चलेगा, हमें सेविंग पे भी फोकस करना चाहिए। फिर और कुछ साल बाद जब उन्हें लगता है कि भाई हमारे एक्सपेंसेस तो बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, उनकी इन्फ्लेशन रेट तो काफ़ी हाई है, हमारे जो अर्निंग्स और सेविंग्स हैं वो कैचअप नहीं कर पा रहे हमारे एक्सपेंसेस से, तो उन्हें इन्वेस्टमेंट का भी महत्व समझ में आता है। हालांकि बहुत गिने चुने लोग इस स्टेज तक पहुंच पाते हैं, और जो पहुंच पाते हैं अनफॉर्चुनेटली उनमें से काफ़ी काफ़ी लेट भी हो जाते हैं। तो जैसा हमने कहा, हम में से ज़्यादातर लोग अर्निंग्स पे फोकस करते हैं जब हमारी शुरुआत होती है। कुछ लोग कुछ साल बाद उन्हें समझ में आता है कि सेविंग्स की भी काफ़ी इम्पोर्टेंस है, और कुछ उनके भी कुछ साल बाद कुछ लोगों को समझ में आता है कि केवल अर्निंग्स और सेविंग्स से ही काम नहीं चलेगा, इन्वेस्टमेंट भी करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे जो एक्सपेंसेस हैं उनकी रेट ऑफ ग्रोथ काफ़ी हाई है हमारे सेविंग्स से। तो ऐसा क्यों होता है, हमें ये रियलाइजेशन इतने समय के बाद क्यों आता है। तो देखिए, इन्वेस्टमेंट करने के बहुत सारे कारण और बहुत सारे मोटिवेशंस हो सकते हैं। इन्फ्लेशन के बारे में हमने थोड़ी सी बात करी और आगे और बात करेंगे। इन्फ्लेशन क्या होता है, इसे हिंदी में मुद्रास्फीति कहते हैं। हर साल जो जो आपको तेल का पैकेट 100 रुपये में इस बार मिल रहा है, इस साल मिल रहा है, वो अगले साल 105 रुपये का हो जाएगा, 108 रुपये का हो जाएगा। तो क्या हुआ, आप आपकी अर्निंग अगर वही रही तो अगले साल आप थोड़ा कम तेल खरीद पाएंगे जितना आप इस साल खरीद पा रहे हैं उसकी तुलना में। तो ये इन्फ्लेशन हर चीज़ के साथ है। ये केवल आपके डेली एक्सपेंसेस ही नहीं, बट आपके एजुकेशन में, आपके मेडिकल एक्सपेंसेस में, आपके इंश्योरेंस में, आपके दिस दैट, आप कोई भी चीज़ ले लें, हर चीज़ में इन्फ्लेशन अफेक्ट करता है। तो इन्फ्लेशन आपकी, अगर आप अपनी सेविंग्स को केवल बैंक अकाउंट में रखते हैं तो ये आपकी इन्फ्लेशन को हर दिन कम करता जाता है। हर दिन, हर महीने, हर साल आपकी जो परचेजिंग पावर है वो कम होती जाती है। दूसरी दूसरी रीज़न ये हो सकती है कि आप अपने रेगुलर, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म सारे एक्सपेंसेस को इन्वेस्टमेंट के थ्रू अचीव कर सकते हैं। अगर आपने सही जगह पे इन्वेस्ट किया हुआ है, सेफ जगह पे इन्वेस्ट किया हुआ है, तो अपने सारे एक्सपेंसेस को आप इन्वेस्टमेंट के थ्रू हैंडल कर सकते हैं। केवल अर्निंग और सेविंग ही नहीं, बट इन्वेस्टमेंट भी आपको हेल्प कर सकते हैं अपने सारे टर्म के एक्सपेंसेस कवर करने में। अगला रीज़न है एक सेफ्टी नेट बिकॉज आज की दुनिया में आप देख रहे हैं क्या स्थिति बनी हुई है, क्या सिचुएशन है। हर जगह जॉब लॉसेस हो रहे हैं, जॉब ट्रांजिशंस हो रही हैं, लोग सबैटिकल ले रहे हैं क्योंकि कोई ऑप्शन नहीं है। तो ऐसे एक्सपेंसेस से डील करने के लिए भी आपके पास एक इन्वेस्टमेंट कॉर्पस होना चाहिए। अगली है कोई भी इमरजेंसी। ये एक फैमिली इमरजेंसी हो सकती है, हेल्थ इमरजेंसी हो सकती है। आजकल क्या हो रहा है वो आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, कितने कितने बुरे हालात चल रहे हैं। मेडिकल इमरजेंसी हो सकती है। तो किसी भी तरह की इमरजेंसी जिसके लिए पहले से प्लान नहीं किया जा सकता, उस एक्सपेंस को कवर करने के लिए भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब इनकी इन्वेस्टमेंट जो एवेन्यूज होती है वो डिफरेंट हो सकती है इन सारे रीजंस के लिए, बट कोई ना कोई इन्वेस्टमेंट मीडियम होना चाहिए आपके सारे एक्सपेंसेस और इन सारे रीजंस को कवर करने के लिए। और इनमें से सबसे बड़ा और इसलिए मैंने ये एरो बनाया है इधर, क्योंकि ये ऑलमोस्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इम्पोर्टेंस में है। एक्सपेंसेस ऑब्वियसली आप बिना एक्सपेंस किए और बिना खर्च के ज़िंदा नहीं रह सकते। आपके एग्जिस्टेंस के लिए, सर्वाइवल के लिए वो ज़रूरी है, बट उतना ही ज़रूरी
होता है लाइफ गोल्स को भी अचीव करना, जिसमें कि हायर एजुकेशन, आपकी अपनी वेडिंग, अगर आप अपने आप को सपोर्ट करना चाहते हैं, आप अगर डाउन द लाइन एक घर खरीदना चाहते हैं अपने लिए, अपने परिवार के लिए, आप अपने बच्चों की एजुकेशन को सपोर्ट करना चाहते हैं, जो मोस्टली लोग करते हैं, और सबसे बड़ा रिटायरमेंट, जो कि इंडिया में अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे लोगों के रडार पे नहीं होता। वो 25 साल और 30 साल की उम्र में नहीं सोचते कि वो जब 55 और 60 साल के हो जाएंगे, और जब उनकी इनकम स्ट्रीम ड्राई अप कर जाएगी, तो उनके एक्सपेंसेस कहाँ से कवर होंगे। तो हम आगे आने वाले स्लाइड्स में देखेंगे कि कैसे ये एक्सपेंसेस क्रीप अप करते होते हैं, कैसे ग्रो करते जाते हैं, और अगर आपने सही जगह इन्वेस्टमेंट नहीं करी होती है तो ये आपको कितनी बड़ी लॉस, कितने बड़े टेंशन का कारण बन सकते हैं डाउन द लाइन। तो ये सारे बड़े बड़े कारण हैं और सारे के सारे इंपॉर्टेंट रीजंस हैं, मोटिवेशंस हैं, जिसके चलते आपको सीरियसली कंसिडर करना चाहिए इन्वेस्टिंग स्टार्टिंग फ्रॉम अ वेरी यंग एज। जैसा हमने कहा, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ नॉलेज, बिकॉज ऑफ इग्नोरेंस टू सम एक्सटेंट, ज़्यादातर लोगों के रडार पे ये इन्फ्लेशन, सेफ्टी नेट, इमरजेंसी और लाइफ गोल्स तो होते ही नहीं है। उन्हें लगता है अगर वो अपने शॉर्ट टर्म एक्सपेंसेस कवर कर पा रहे हैं तो ऑल इज गुड, they will keep the train going as long as possible and then they'll figure out what to do down the line. But ऐसा होता नहीं है प्रैक्टिकली। अगर आप लाइफ के बारे में सोचें और अपने फ्यूचर के बारे में सोचेंगे तो आपको इन सभी चीज़ों के बारे में होलिस्टिकली सोचना चाहिए, केवल अपने शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म एक्सपेंसेस को ही कवर करने के बारे में नहीं सोचना चाहिए। अब ये देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, काफ़ी आई ओपनिंग एग्जाम्पल हो सकता है। ये देखिए, अगर आप भारत में किसी भी नॉर्मल, किसी भी रेप्यूटेड बैंक में अकाउंट खुलवाएंगे तो आपकी सेविंग्स अकाउंट पे इंटरेस्ट मिलता है 3%, 3.5%, बहुत हुआ 4%, उससे ज़्यादा नहीं। लेकिन आपकी जो इन्फ्लेशन रेट होती है, ये मैंने कुछ एग्जांपल्स लिए हैं, नंबर्स ऊपर नीचे हो सकते हैं, बट ओवरऑल बॉल पार्क फिगर्स हैं। डेली जो आपके एक्सपेंसेस होते हैं, दूध का खर्च हुआ, ग्रोसरीज के खर्च हो गए, आपकी लॉन्ड्री के खर्च हो गए, जो भी आपकी डेली लाइफ के एक्सपेंसेस है, डे टू डे एक्सपेंसेस हैं, उनकी इन्फ्लेशन रेट 5% मैंने यहाँ पे रखी है। हालांकि ये बहुत ईजिली 8 से 10% हो सकती है, बट जस्ट फॉर एग्जांपल से हमने यहाँ पर 5% का फिगर लिया है। आप अगर हाउस, यानी आप अगर अपनी मकान खरीदना चाहते हैं, रियल एस्टेट खरीदना चाहते हैं, ओन करना चाहते हैं प्रॉपर्टी डाउन द लाइन, मे बी इन 10-15 ईयर्स, तो उसकी इन्फ्लेशन रेट अप्रॉक्सीमेटली 7 से 8% होगी। इसमें कोई सरप्राइज की बात नहीं है। वेडिंग, अगर आप अपनी वेडिंग को खुद सपोर्ट करना चाहते हो तो वेडिंग एक्सपेंसेस मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कितनी हाई इन्फ्लेशन रेट से ग्रो कर रही हैं। 10 से 12% आराम से इसकी इन्फ्लेशन होती है। और एजुकेशन इज़ टॉप ऑफ द लैडर। अगर आप रियलाइज़ करें कि आपने किस रेट पे अपनी इंजीनियरिंग और एमबीए करी होगी, और आज वो एमबीए और इंजीनियरिंग का एक्सपेंस क्या है, तो आपको इजीली समझ में आ जाए कि ये जो इन्फ्लेशन रेट है वो सबसे ऊंचा है, और इजीली ये 12 से 15% हो सकता है। तो इस एग्जांपल में आप ये चार्ट देख रहे हैं राइट साइड पे। स्टार्टिंग सेविंग्स हमने ली है कि अगर आपकी 1 लाख की सेविंग है जो आपने अपने बैंक अकाउंट में रख के छोड़ दी, और कुछ नहीं किया, इन्वेस्ट नहीं किया, कुछ नहीं किया, बस उसको छोड़ दिया, न तो उसे खर्च किया, ना तो उसे इन्वेस्ट किया, दोनों ही नहीं किया, उसे बस छोड़ दिया सेविंग्स बैंक अकाउंट में। अब ये जो बॉटम पे लाइन आप देख रहे हैं, ऑरेंज लाइन, जो यहाँ पे लेबल्स में भी आप देख रहे हैं, ये सेविंग्स अकाउंट किस रेट से ग्रो कर रहा है। ये है 0, यानी अगर आपने आज सेविंग्स अकाउंट में अपना पैसा छोड़ा है तो ये है 5 साल के बाद, 10 साल, 15, 20, 25, 35, 30, 40। तो ऐसे करते करते अगर आपने केवल बैंक अकाउंट में अपना पैसा छोड़ा हुआ है तो देखिए कि क्या उसकी ग्रोथ होती है, और उससे कंपेयर करते हैं कि ये सारे एक्सपेंसेस, ये आपके डेली एक्सपेंसेस, ये ग्रे लाइन है, हाउस एक्सपेंसेस ये येलो लाइन है, वेडिंग का खर्च आप अगर खुद उठाना चाहते हैं तो उसकी एक्सपेंस इस रेट से बढ़ रही है, और एजुकेशन के एक्सपेंसेस इस रेट से बढ़ रहे हैं। तो आप बहुत आसानी से देख पा रहे हैं कि ये जो फ़र्क है वो
हर महीने हर साल कितनी तेजी से बढ़ता जा रहा है। ये देखिए, ये ये शुरू में आपको ये खर्च का फर्क जो है वो नहीं समझ में आएगा, वो आपको छोटा लगेगा, बट ये देखिए कि आप अगर उसको टाइम देते हैं और वो एक्सपेंसेस आपके, फॉर एग्जांपल आपकी एजुकेशन हो सकता है 5 साल के भीतर हो जाए, पर वेडिंग हो सकता है 20 साल के बाद हो, सॉरी 20 साल बाद हो, या जब भी आपकी वेडिंग हो सकता है 10 साल के बाद हो। हाउस हो सकता है आप मकान जो लेना चाहें वो 15 साल के बाद हो, 20 साल के बाद हो, और रिटायरमेंट आपकी 30, 35, 40 साल के बाद हो, डिपेंडिंग ऑन योर एज। तो ये डिफरेंस इन योर कॉर्पस एंड डिफरेंस इन द अमाउंट यू नीड टू अचीव योर गोल, ये देखिए कितनी तेजी से बढ़ता जा रहा है। ये एरोज की आप लेंथ देखती जाए, तो जैसे जैसे साल बढ़ते जाते हैं आपका पैसा आपके पैसे की जो परचेजिंग पावर है वो धीरे 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 और कम होती जाती है। क्यों? क्योंकि आपने एक ऐसे मीडियम में उसको डाला हुआ है जो ग्रो नहीं कर रहा है, या ग्रो कर भी रहा है तो उस रेट पे नहीं कर रहा है जो बाकी एक्सपेंसेस आपके ग्रो कर रहे हैं। तो आपने बहुत जगह सुना होगा, यूट्यूब पे पढ़ा देखा होगा, कहीं आर्टिकल्स पढ़े होंगे, पावर ऑफ कंपाउंडिंग। ये बड़ा ही कैची है जो लोग यूज़ करते हैं, कैची टाइटल है। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, पावर ऑफ कंपाउंडिंग आपके लिए नहीं, आपके अगेंस्ट काम कर रहा है, आपके विरुद्ध में काम कर रहा है, आपके विपरीत काम कर रहा है, क्योंकि आपकी मनी नहीं ग्रो कर रही है, बट सारे एक्सपेंसेस आपके कंपाउंड होते जा रहे हैं क्योंकि उनकी इन्फ्लेशन रेट हाई है। तो ये जो है ये अच्छा सिचुएशन नहीं है, और वो आप देख रही हैं सैड स्माइली। तो लोग ये अर्ली एज पे रियलाइज़ नहीं करते, बट उन्हें समय के साथ, उम्र के साथ समझ में आता है, और तब तक अनफॉर्चुनेटली कुछ लोगों के लिए देर हो जाती है, या अगर देर ना भी हो तो वो उतना नहीं कॉर्पस क्रिएट कर पाते जो उनके गोल्स को 100% अचीव कर पाता। अब देखिए हम ये थोड़ी दुखद यहाँ पे सीन है। अब हम थोड़ी अच्छी सीन के बारे में बात करते हैं, अच्छी चीज़ों के बारे में बात करते हैं। तो द वंडर ऑफ टाइम, समय का खेल, समय का महत्व हम समझने की कोशिश करेंगे। ये एक बहुत ही इजी सा ऐप है, इसको आप वेब पे भी चेक कर सकते हैं, SIP कैलकुलेटर। इसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। तो आप उन वेबसाइट पे जाइए, इजीली कुछ नंबर्स फीड कीजिए। यहाँ पे आप देख रहे हैं मंथली इन्वेस्टमेंट। अगर आप अभी से लेके, अगर आपकी सैलरी 40,000, 30,000, 50,000 रुपये, उसमें से आप अगर 10,000 रुपये हर महीने सेव करें और उसे इन्वेस्ट करें केवल 5 साल के लिए, केवल 5 साल के लिए 10,000 पर महीने अगर आप इन्वेस्ट करें, और आपकी एनुअल रिटर्न अगर आप सही जगह पे इन्वेस्ट करें, अच्छे इन्फॉर्म्ड डिसीजंस लें, अच्छी जगह पे इन्वेस्ट करें, तो आप 12 से 15% तक इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो अगर ये आप 5 साल तक करते हैं तो ये देखिए, अब इसमें क्या हुआ कि आपने 6 लाख इन्वेस्ट किया, 1,20,000 पर ईयर, तो ये 6 लाख बनता है। और तो ये जो ऑरेंज पार्ट है, ये ऑरेंज पार्ट है आपका इन्वेस्टेड अमाउंट, आपने कितना खुद से इन्वेस्ट किया। ग्रीन पार्ट क्या है कि आपने कितना इन्वेस्टेड अमाउंट पे वैल्यू क्रिएट करी, आपके इन्वेस्टमेंट्स ने कितनी वैल्यू क्रिएट की। तो आप देखेंगे कि ये आपको ज़्यादा इन्वेस्ट करना पड़ा, पर फिर भी आपको एक अप्रिशिएबल अमाउंट आपके इन्वेस्टमेंट्स ने कवर करके दिया। ये पूरा का पूरा पाई आपको खुद से कवर नहीं करना पड़ा। इसमें से 67% के आसपास आपके इन्वेस्टमेंट्स ने कवर किया, और इन्वेस्टमेंट्स के वैल्यू ग्रोथ ने आपके 33% वैल्यू कवर कर ली, जिसके लिए आपको उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ी जितनी आपको तब करनी पड़ती जब आप सेविंग्स बैंक अकाउंट में उस पैसे को बस छोड़ देते। अब इस सेम अमाउंट रखते हैं, 10,000 भी आपने इन्वेस्ट किए हैं, रिटर्न भी आपको उतने ही 15% के लिए, बट आपकी इन्वेस्टमेंट होराइजन थोड़ी बढ़ गई। 5 साल आप उसको आपने और इन्वेस्टमेंट को समय दिया ग्रो करने का। अब देखिए ये थोड़ा मज़ेदार है यहाँ पे, अब ये ऑरेंज पार्ट थोड़ा कम हो जाता है, यानी आधे से ज़्यादा कवर कर दिया आपके इन्वेस्टमेंट्स के ग्रोथ ने। आपको इन्वेस्टमेंट आधी से भी कम करनी पड़ी, आधे से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स का ग्रोथ ने कवर कर दिया आपके वैल्यू क्रिएशन को, कॉर्पस बिल्डिंग को।
इसको और अगर 10 साल और एक्सटेंड कीजिए तो देखिए सिचुएशन थोड़ी और मज़ेदार हो जाती है। और आपने इन्वेस्ट किया 24 लाख, और टोटल जो टोटल जो अमाउंट बना वो बना 1.5 करोड़। तो आपने जो इन्वेस्ट किया वो ये छोटा सा ऑरेंज पार्ट है, और आपकी इन्वेस्टमेंट्स ने अपने आप पे जो ग्रोथ दिखाई, जो कंपाउंडिंग बोलते हैं, ग्रोथ ऑन ग्रोथ, जो आपकी अर्निंग्स ऑन अर्निंग्स, जो आपने अर्न किया हुआ है वो अर्निंग अपने आप को फिर ग्रो करती है। तो तो वैल्यू ऑन वैल्यू, तो ये देखिए वैल्यू कितनी बढ़ चुकी है यहाँ पे। अब इसी को और आप 5 साल पे, हमने यहाँ 20 साल की बात करी थी, और आपने 10 साल का समय दिया, तो देखिए ये यही यही मज़ा है, यही कंपाउंडिंग का मैजिक है। ये देखिए ये पाई कितनी छोटी हो गई, आपने केवल इतना इन्वेस्ट किया था और आपकी इन्वेस्टमेंट्स ग्रो होके इतनी बड़ी पाई बन गई। तो आपने केवल 36 लाख लगाए, 10,000 ही इन्वेस्ट किया, 15% के इंटरेस्ट से ही, 15% के रिटर्न से ही, पर 30 साल के लिए इन्वेस्ट किया। 36 लाख आपकी इन्वेस्टेड वैल्यू हुई, और इस इन्वेस्टमेंट्स की ग्रोन वैल्यू, जो इन्वेस्टमेंट्स बन गए वो बन गए 7 करोड़। तो आपकी इन्वेस्टमेंट जो होती है वो इतनी छोटी रह जाती है कंपेयर टू योर टोटल वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। तो इस केस में अगर आपने वहाँ हमने 15% लिया था, अगर आप अच्छी कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, अच्छी रिसर्च इन्फॉर्म डिसीजंस लेते हैं और अच्छी कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं, तो इन्वेस्टमेंट्स 18%, यहाँ जस्ट एक एग्जांपल है, यहाँ 15% भी ले सकते, बट यहाँ हमने 18% का इन्वेस्टमेंट का एग्जांपल लिया है। तो ये वैल्यू अब देखिए जो इस चार्ट में, ये देखिए जो इस चार्ट में ये येलो जो ऑरेंज लाइन सबसे नीचे थी, ये देखिए ये सबसे ऊपर हो गई है। तो जब आप अपने इन्वेस्टमेंट्स को समय देते हैं ग्रो करने का, तो वो इन्वेस्टमेंट्स ना तो केवल आपके एक्सपेंसेस को कवर करते हैं, आपके लाइफ लॉन्ग गोल्स को कवर करते हैं, बट आपको वैल्यू क्रिएशन भी करके देते हैं, आपको वेल्थ क्रिएशन करके देते हैं। तो आपके साथ बाकी सारे एक्सपेंसेस यहीं रह गए, ग्रोथ नहीं कर रहे हैं, सेम हमने नंबर्स लिए हैं पिछले एग्जाम्पल से, बट आपकी इन्वेस्टमेंट्स इतनी बढ़ गई है कि उनके सामने अब वो छोटे लगने लगे। जो पहले हमें इन्वेस्टमेंट्स छोटी लगती थी, यहाँ पे आपने सेविंग किया हुआ था, इन्वेस्टमेंट तो खास नहीं किया था बट सेविंग्स करा हुआ था, तो वो जो बाकी एक्सपेंसेस ने जो डॉर्फ कर दिया था, यहाँ पे आपके इन्वेस्टमेंट्स ने बाकी एक्सपेंसेस को डॉर्फ कर दिया है, वो छोटा कर दिया है। तो ये होता है मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग, ये होता है अच्छी कंपनीज और अच्छे जगह, केवल इक्विटी ही नहीं बट बाकी भी एवेन्यूज़ होते हैं इन्वेस्टमेंट्स के, जो हम आगे आने वाली वीडियोस में कवर करेंगे। बट आपने अगर सही जगह पे इन्वेस्टमेंट किया है तो ये होती है पावर ऑफ कंपाउंडिंग, जो आपके लिए काम करती है, आपके अगेंस्ट नहीं। जो हमने यहाँ पे दिखाया भी है, पावर ऑफ कंपाउंडिंग वर्किंग फॉर यू नॉट अगेंस्ट यू। और ये एरोज भले ही बढ़ते जाते हैं बट आपके लिए बढ़ते जाते हैं, आपके अगेंस्ट नहीं, आपको टेंशन नहीं देते हैं, आपको खुशी देते हैं। तो ये था हमारा वीडियो, हमने बहुत सारे पॉइंट्स कवर किए। ये हमारा चूंकि पहला वीडियो है तो हमने बेसिक्स से स्टार्ट किया है। तो हमने बात करी कि केवल अर्निंग्स ही नहीं, सेविंग्स की इंपॉर्टेंस होती है, इंपॉर्टेंस ऑफ इन्वेस्टिंग हमने डिस्कस करी, क्योंकि हमने देखा कि केवल अर्न करके सेव करना तो सबसे पहला तो है कि अर्न करेंगे आप, स्पेशली एट द स्टार्ट, जब आप मे बी टुवर्ड्स द लेटर स्टेज इन योर करियर, योर इन्वेस्टमेंट्स कैन एक्चुअली बिकम एन अर्निंग सोर्स, इनकम सोर्स फॉर यू। बट एट द स्टार्ट ये होता है कि ज़्यादातर लोग पहले अर्न करते हैं, फिर इंपॉर्टेंट होता है सेव करना, क्योंकि बिना सेविंग के इन्वेस्टिंग नहीं हो सकती। तो अर्न करके सेव करना उतना ही इंपॉर्टेंट है, पर उतना उससे भी कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नॉलेज गेन करना, अपने आप को एजुकेट करना, अपने आप को फाइनेंशियली लिटरेट बनाना और समझना इन्फ्लेशन के इम्पोर्टेंस को, और इन्फ्लेशन के पावर को, और कंपाउंडिंग के वंडर को। तो इन सभी के बारे में हमने बात करी, इम्पोर्टेंस ऑफ इन्वेस्टिंग देखा, और आपने जो फाइनल एग्जांपल हमने देखा, जब स्टार्ट किया 10,000 सेविंग्स 5 साल के लिए, 10 साल 20 साल 40 साल तक हम गए, तो हमने देखा कि जो टाइम टू ग्रो है
आपने इन सारी एग्जांपल्स में देखा कि इन सभी में कुछ और डिफरेंट नहीं है, हमने सारे नंबर सेम रखे, बस इन्वेस्टमेंट पीरियड जो इन्वेस्टमेंट होराइजन है वो चेंज करा है। तो 5 साल, 10 साल, 20 साल, 30 साल, तो जब आप अपने इन्वेस्टमेंट्स को टाइम देते हैं, समय देते हैं, तो वो कंपाउंडिंग का इफेक्ट मैग्नीफाई हो जाता है, वो काफ़ी बड़ा हो जाता है। वो आप रियलाइज़ नहीं करते, बट आपके लिए जो कहते हैं कि आपके इन्वेस्टमेंट्स अपने आप को मल्टीफोल्ड ग्रो करते जाते हैं। तो ये एक छोटा सा वीडियो हमने बनाया है बेसिक्स को कवर करने के लिए, इम्पोर्टेंस समझने के लिए। इसके बारे में हम कंटिन्यूसली बात करते रहेंगे, क्योंकि एक फंडामेंटल एक रीज़न है इन्वेस्टमेंट का, क्यों हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर आप इस बात को समझेंगे तभी आप कन्विंस्ड और आप अपने आप को समझा पाएंगे कि क्यों ज़रूरी है ये। और ये केवल कहने की बात नहीं होती, या कोई फैंसी शो नहीं है कि अरे भाई मैं इन्वेस्टर हूँ, हमारा दोस्त इन्वेस्टर है, वो इन्वेस्टर है, ये इन्वेस्टर है। ये कहने की बात नहीं है। इन्वेस्टमेंट सबको करना होता है, सबको करना चाहिए। और फॉर्चुनेटली अब धीरे धीरे ये अवेयरनेस बढ़ रही है हमारे देश में। तो जैसे जितनी जल्दी आप अवेयर हो जाए, जितनी जल्दी आप तक नॉलेज ये पहुंच पाए, उतना अच्छा। क्योंकि आपने देखा इन्वेस्टमेंट अमाउंट कितना आप इन्वेस्ट करना शुरू करते हैं वो इम्पॉर्टेंट ज़रूर है, बट उससे भी कहीं ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मैं कहूँगा कब आप इन्वेस्ट करना शुरू करते हैं, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि आप जब अपनी इन्वेस्टमेंट्स को समय देते हैं बढ़ने का, टाइम टू ग्रो देते हैं, तो आपकी इन्वेस्टमेंट्स आपको पूरी दुनिया के चक्कर करवा सकती है, अच्छी तरीके से, अच्छे वे में, पॉजिटिव वे में, गंदे तरीके से नहीं, नेगेटिव कॉनोटेशन नहीं है यहाँ पे। तो ये एक लिंक है जो हमने यहाँ पे ये गेम खेला छोटा सा अपने आप को खुश करने के लिए और आपको थोड़ी वंडर ऑफ टाइम दिखाने के लिए। तो वो लिंक मैं इस डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, और उसको आप एक्सप्लोर कीजिए, देखिए क्या क्या होता है, कुछ नंबर चेंज करके देखिए और देखिए कि क्या है ये कंपाउंडिंग क्या होती है, ये इन्वेस्टमेंट्स क्या आपके लिए कर सकते हैं। इन सभी के बारे में हम और भी चर्चा करते रहेंगे। तो होपफुली इस लिंक पे आप थोड़ा फन कर सकते हैं। अब आप कमेंट्स में ये बताएं कि क्या ये इन्फॉर्मेशन आपको यूजफुल लगी। आप इन 3 लेवल्स, अर्निंग, सेविंग और इन्वेस्टिंग, तीनों में से कौन से स्टेज में है? क्या आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग का फंडा अच्छा लगा? कमेंट्स में बताएं कि आपके लिए और क्या इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल रहेगी। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। ये सेइंग मुझे काफ़ी पावरफुल लगती है, क्योंकि अगर आपके पास नॉलेज है तो आप आज नहीं तो कल अपने गोल्स तक ज़रूर पहुंच सकते हैं। सो नॉलेज इज़ पावर सुप्रीम, और वही इस चैनल का मिशन है, आप तक सही नॉलेज पहुंचाना। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, पर मैं चाहता था कि इन्फ्लेशन, कंपाउंडिंग और इन्वेस्टिंग की पावर को आप अच्छे से समझ पाएं। मैं कोशिश करूंगा कि आगे की वीडियोस थोड़े शॉर्ट हों। अगर वीडियो कंटेंट पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक करें। अगर आपको लगता है कि इस इन्फॉर्मेशन से किसी की मदद हो सकती है तो इसे अपने दोस्तों और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करें और चैनल को करें सब्सक्राइब। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में एक और टॉपिक के डिस्कशन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड सी यू सून। बाय बाय।